हम कारगिल तक गए। सुमित बोलता है कि यार ये अपने गाड़ी के पीछे जो हिंद रक्षक लिखा हुआ है इसको हटाना पड़ेगा। तो मैंने कहा बस फट गई है अपने इधर ही हिंद रक्षक इधर बस फट गई। चल ठीक है गाड़ी में कुछ भी हो तो पैसा देगा। मैंने कहा हाँ मैं दूंगा। जिंदा बच जाएंगे दे देंगे। उधर यही था आर्या पार। अब उसको लग गई दिल पे। उसने नहीं हटाया। सब बोले हटा ले नहीं हटाया। अब कारगिल से हम घुसे जम्मू की बाउंड्री पे लगातार। और हमको मिली एक चेक पोस्ट रात को 11 बजे। वहाँ पे एक बनियान में मिलिट्री के साथ एक गाड़ी वाला इतनी बड़ी गाड़ी उसकी और AK-47 लेके खड़ा है। सबकी बढ़ गई आतंकवादी। तो उनसे पूछा उन्हें फटा दे चलो फटाफट लाइट बंद करो। जैसे 4-5 जने हो गए गाड़ी के आसपास और ऐसे गन तान के बैठे। अब ये भी सो रहा है और पता नहीं नितेश भी सो रहा है। सब सो रहे हैं। नींद खुली बंदूकें तनी हुई ऊपर। क्या हुआ फिर बोले इधर क्यों आया तू? सर घूमने का टाइम है। तुम चलो ठीक है जा रहे हो ना इस रास्ते से अगली चेक पोस्ट पे जाना। नहीं कश्मीर में घुसे थे अगली। हाँ कोई आवाज़ दे रुकना मत। हमारी पहले ही फटी थी और फाटी उसने। हमको उसने बोला कि आगे जाके 2 रास्ते आएंगे। एक जाएगा श्रीनगर में एक जाएगा अगली चेक पोस्ट पे। वहाँ से तुमको जम्मू का रास्ता मिल जाएगा। तो हमने क्या करा फटी तो पहले ही थी जंगल से आ रहे थे। अब वहाँ पे जाके जैसे आगे 2 रास्ते भी आए ठीक है और वो जंगल में जा रहा था यार वो रास्ता। हमने कहा चलो अगली चेक पोस्ट इधर भी आ सकती है। तो शहर में घुस गए हम लोग। अब जाते रुकी नहीं रहे। वो भी तो पता दीवालों पे क्या क्या लिखा था। वही तो बोल रहा हूँ। अब रुक नहीं रहे। अब जाते रास्ता खत्म हो गया। शहर भी खत्म हो गया और ऐसी जगह पहुंच गए जहाँ पर कच्चे मकान बने हुए हैं। दीवारों पे लिखा हुआ हिजाब इंडियन आर्मी गो बैक और काले झंडे ऐसा सब। कश्मीर खाली करो IS। तो हमारा तो सबके आंखें तन गई। क्या घर जा पाएंगे चलो वापस उसी चेक पोस्ट पे चलेंगे उनके पास रहेंगे। एक से रास्ता पूछा हमने कि यहाँ से जाने का तो वो क्या बोल रहे नहीं सुने वो कहाँ जाओगे। हाँ तो ये वाला मैं बताता हूँ क्या हुआ था। अब गाड़ी एक जगह रुक गई। अब हम भटक चुके थे मेन श्रीनगर के मेन सेंट्रल स्पॉट में। ये सब अब सब बोल रहे हैं कि अब क्या करना है कोई से पूछ के महेंद्र करके। तो उधर हमें खंडर जैसा वो नहीं होता वो जो नए अंडर कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग थी उसमें 2 आदमी थे। चल महेंद्र उससे पूछ के करके कौन पूछ के आएगा करके सब एक दूसरे का मुँह देख रहे। कोई को कार से बात नहीं जाना ठीक है। सब एक दूसरे का मुँह कर मजदूर थे भैया। डाकू लग रहे थे पूरे ऐसे बड़ी बड़ी दाढ़ी और इसी लंबी हाइट। सबने बोला महेंद्र जाएगा। ठीक है मैं जाता हूँ। मैंने गेट खोला तो वो पास में आ गया। मैं सोच रहा हूँ भैया हाँ उधर से आवाज़ आ रही इधर से ही बता दो। मैं इधर आया तो उधर आ गया और मैं इधर गेट आया तो वो उधर आ गया। वो बोलता क्या भैया आप इधर ही रुक जाओ करके। मैंने उससे डायरेक्शन पूछी यहाँ से यूँ चल जाओ मतलब जो जंगल है पगडंडी वहाँ से जाओ मेन रोड से नहीं जाओ। हाँ ये तो ये हमको किडनैप करेगा। अरे एक चीज तो मैं बताता हूँ। इधर से वापस रिटर्न आए हम तो उधर से रिटर्न आए तो क्या क्या एक्टिविटी चल रही है वहाँ पे। रात को 1-1:30 बजे हाँ 11 बजे अरे तुझे वो याद है कि नहीं चौक पे लोग खड़े हुए थे। एक आदमी भाषण दे रहा था काला वो पहन के कुर्ता। और फिर उसके बाद उससे आगे आए एक बंदा 2 लड़कियों को लेकर भाग रहा था। हाँ 2 लड़कियाँ थी और दोनों को भगा रहा था आधी रात भगा के लेके जाओ। उससे पूछ लिया भाई साहब हमको जाना है कहीं पे। तो उसने भाव ही नहीं दिया हमको। फिर हम आगे गए आगे इसने बताया वही हुआ। फिर वहाँ से हमने कहा इधर जाना पड़ेगा जंगल के रास्ते में। जंगल के रास्ते से गए हम तब तक बहुत खुश थे कि हम जाके डल लेक देखेंगे। अरे कभी जल्दी निकलो वहाँ पे निकलो यार। 2 बाइक वाले पीछे हमारे पड़ गए थे। बोला भैया आपको होटल हम डल लेक के पास। तो हम जाते आते आए यार हमें समुद्र दिखने लगा। ये समुद्र कैसे आ गया जम्मू कश्मीर में। नहीं बढ़ रही। अब वहाँ पे देखा वहाँ पे लिखा हुआ था डल लेक और ये डल लगे हमारा ये डल लगे। फिर उसके बाद और हाँ वो जो मजदूर थे ना उन्होंने भी ये बोला कि कोई पत्थर मारे कोई बीच में रोके रुकना मत।
आपको इधर आना ही नहीं था। रुकना ही नहीं था। फिर वहाँ से हमको अगली चेक पोस्ट मिली, वहाँ चेक पोस्ट से उन्होंने बोला कि अब ये रास्ता पकड़ लो, सीधा जम्मू चले आए। अब हम मरते मराते 2-2:30 बजे के आसपास जम्मू के बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ गए। अब हमको सबको लगी थी भयंकर वाली, ठीक है, और नींद भी आ रही थी और थक भी गए थे बहुत ज़्यादा। तो वहाँ पे एक पेट्रोल पंप बन रहा था वो, उसी के ऊपर लाइट थी, बाकी बाहर कुछ सब पूरा अंधेरा ही था। हाँ। तो क्या हुआ, सबसे पहले महेंद्र गया घूमने के लिए, है ना, डब्बा लेके। वहाँ पे हैंडपम्प भी था। भाई हाँ। किस्मत हाँ, हमारी, सुन तो- इतना प्यारा हमें हेडपम्प मिल गया। सुसु करने गए थे हमें, और गया तो वह हेडपम्प भी, और देखो तो साबुन भी है। हाँ। बोले, ये तो काम हो गया। अरे सुनो भाई, अब पहले ये गया, फिर उसके बाद मैं सबको गया, बताया मैंने। फिर वो नितेश गया, फिर मैंने इसको महेंद्र को बोला, नहीं तेरे ऐसा लग रहा है कि कोई देख रहा है यार। मैंने बोला मेरे को भी ऐसा तो लग रहा है कोई देख रहा है यार। हमने होगा सही में अपना कोई था वहम उधर वहम से। होगा यार, कुछ ना कुछ होगा ऐसा। अब सुबह लगभग 3:30-4 बजे के आसपास हम सोए, और नींद खुली हमारी 6 बजे के आसपास। हम उठे तो हमको क्या दिखा कि आसपास जितने भी खेत है, जितना भी एरिया है, सब रात को आर्मी वाले खड़े थे वहाँ, कमांडो बंदूक ब्लैक के ड्रेस लेके। वाले। कमांडो अंधेरे एरिया में। अगर हमारी जरा सी हमको हफ्ते में भी देख रहे थे। हमारी जरा सी एक्टिविटी इधर होती है, मिसाइल उनको खराब लगती है, वो मिसाइल मार देते हैं। तुम्हारा गोले अगर छुट जाता घर के अंदर आ गए थे, घर के अंदर पता नहीं कौन नितेश यहाँ पे 40 करने हाथ भी नहीं धो। हमको अगर आतंकवादी समझ लेते तब बोला तक साबुन खा गया, साबुन है कि मतलब वही रखा हैंडपम्प के उधर। और मैं कहा बेटर उनका हफ्ते में मना नहीं किया हमने, उनको जो था वही था। खतरनाक एरिया था। उसके पहले की एक बात बताता हूँ। हम बद्दी में रुके, हम सबके सब, तो नितेश और मैं हम दोनों सोच रहे हैं, हमको दूर एक महल दिखता था पहाड़ पे। हम सोचते थे यार एक महल पे जाएंगे यार एक। अब लास्ट डे था, तो लास्ट डे अब ये सब पता नहीं कहाँ चले गए। नितेश और हम दोनों चलते चलते चले गए महल पे। वहाँ पे गए, अब हमारी क्या थोड़ी चिंदी पाने की आदत थी यार, तो बहुत ज्यादा आदत नहीं है ही पैदाइशी दोनों में। वो नहीं तो मैं नहीं बता रहा हूँ। सुन तो पता ना देखो। फिर क्या हुआ, वो जब तक चौकीदार उधर मुँह कर रहा था, हमको पता था कि यार इसमें रिजॉर्ट में जाने के कुछ 500-700 रुपये लगते हैं हमको। तो हमने कहा फ्री में चले जाते हैं यार, चौकीदार को तो पास करना है। चौकीदार ने उधर मुँह किया, वो घुस गया, मैं भी घुस गया, अंदर चले गए। कॉफी भी ठंडी हो जाएगी। अब अंदर ठंडी गए भी तो थी। यार अंदर वो बहुत बढ़िया बना हुआ है अंदर से। और अंदर उसका जो महल इस टाइप का है कि चौराहे जैसा बना हुआ है उसके लिए, चार बहुत प्यारा रास्ते, पैलेस था यार। और चारों तरफ है ना एक ही जैसा रास्ता है। तो हमने क्या करा कि हम वहाँ पे घूम के आ गए, डिस्को सब देख लिया, वहाँ से बत्ती भी देख लिया। अब हम वापस आने लगे, हमने सोचा कि हमको याद आया कि स्विमिंग पूल भी बोला था किसी ने इधर। तो आधी रात को हम चले गए स्विमिंग पूल 9-9:30 बजे, और मैंने भी कपड़े निकाले, उसने भी कपड़े निकाल के हम कूद गया स्विमिंग पूल में आधी रात में, हमारी चड्डियों में। हम नहाते नहाते मेरे को मज़ा आ गया, ठीक है। अब थोड़ी देर हुई, नितेश बाहर आ गया, नितेश बोले चले आओ। मैंने बोला नहीं और नहाएंगे। आधे घंटे में वो सीसीटीवी में वो मैनेजर ने देख लिया कि कोई 2 चूहे नहा रहे हैं यहाँ पे आधी रात को अंधेरे में। कौन नहीं है, सब बंद हो गया, कौन नहा रहे घर। तो फिर क्या हुआ, उन्हें वहाँ से आवाज़ लगी, वहाँ उसके ऊपर भी दूसरी मंजिल से, कौन हो आप लोग? हम बाहर से आए हैं। बाहर से? कहाँ से? गेट पे से। चौकीदार ने रोका नहीं, चौकीदार रुको वहीं रुको, हम आ रहा हूँ, रुको वहीं। उसकी पड़ गई, मेरी पड़ गई, हम दोनों बाथरूम में घुस गए। अब नितेश को मैं देखूँ, नितेश मेरे को ले गया, क्या हो गया? किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेस पासिंग कर रहे हैं, तो हम वो उसने साले ने चौकीदार बुला लिए, उसने सारे गार्ड बुला लिए, उसने मैनेजर बुला लिए, और सब आके खड़े हो गए हमारे आसपास। हम नंगे खड़े हो गए, चड्डी निचोड़ के और खड़े हो गए थे, कपड़े पड़े पहने। फिर उसके बाद वही बोले तुम लोग अंदर कैसे आए? गेट से आए। तुमको समझ में आ रहा गेट से कैसे आ गए तुम अंदर? यहाँ पे आने के पैसे लगते, तुमको पता है कहाँ पे आ गए हो तुम? आधी रात को आके नहा रहे वहाँ पे, चड्डियों के ऐसे फंस जाते हैं इसके अंदर। इसका स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है इसमें नहाने का। केमिकल डाला था हमने 4,500 का, खराब कर दिया तुमने। वो नितेश बोला अरे भाई साहब, उसको सर नहीं बोले और भाई साहब बोले तो गुस्सा है उसको। अरे तुम क्या कैसी बात कर रहे हो, तुम पैसे देने पड़ेंगे, तुम 4,500 रुपये देने पड़ेंगे। अरे इतना तो बजट ही लेके नहीं आए थे, 4,500 कहाँ से देने कैसे? नहीं, या तो जेल में जाओगे तुम दोनों के दोनों,
तुमको मैं बुला रहा हूँ पुलिस वालों को। अरे भाई साहब, अरे नहीं तुमको देना पड़ेगा, चलो इसको लेके चलो काउंटर पे देना। हम दोनों चले गए उसके काउंटर पे, वही चौराहे के रास्ते से अंदर गए तो वहाँ पे वो काउंटर वाले से बार्गेनिंग कर रहे हैं। सर प्लीज बोले पहले तो तुम्हारे आधार कार्ड को देने पड़ेंगे। आधार कार्ड दे देंगे पुलिस केस हो जाएगा, क्या मतलब यार। बोले नहीं आधार कार्ड देने पड़ेंगे। तो मेरे से क्या 2 दिन पहले वो अभय चौधरी, दीपक चौधरी, शुभम चौधरी और जितने भी थे ये साथ आए थे, तो उनके बच्चों से आधार कार्ड पड़े थे मेरे पास। तो मैं बन गया, मेरा नाम पूछा उसने, मैंने बोला मेरा नाम है दीपक चौधरी, और उसका नाम पूछा तो बोले मेरा नाम शुभम चौधरी। तो शुभम चौधरी और दीपक चौधरी के आधार कार्ड दे दिया। फिर उसके बाद बोले कि चलो एक काम करो, बार्गेनिंग करते करते हम 1150 रुपये पे आ गए। तो दोनों 1150 रुपये देके और चले आएंगे ऐसे। अब यार हमको रात वो पूरा महीना याद आ रहा है कि यार हमने कैसे कैसे करके यार पैसे इकट्ठे करे, कैसे कैसे करके हमने अब 1150 रुपये हमें दे देंगे तुम कैसे, तो अब आगे जाएंगे। तो नितेश ने मेरी तरफ देखा, मैंने नितेश की तरफ देखा, पर्ची दी हाथ में 1150 वाली, मेरा नितेश भाग गए। दोनों भागे वहाँ से, तो भागे तो अगर चोरा है तो दोनों कंफ्यूज हो गए कि जाना किधर, इधर जाए। तो सीधे भाग गए तो छत पे गिरा गया और हम ऊपर चढ़ गए। और जितने भी और पकड़ो इनको, तो जितने भी पुलिस और उनके गार्ड वार्ड थे ना, वो भाग के गेट पे गए। उनको लगा कि वो गेट पे गए सबके सब गए पकड़ने के लिए, किसी को दिख नहीं रहा कहाँ गए वो। हम ऊपर चढ़ गए, पकड़ा गए ना तो उनका बहुत पता नहीं समझ में आएगा क्या करेंगे। मैंने कहा नितेश एक ही रास्ता यहाँ से घुसना पड़ेगा। तो दूसरी मंजिल से पहले मैं कूदा और मैं बच गया। मैंने नितेश आजा, नितेश भी कूद गया, वो भी बच गया। असल में वो ऐसा पहाड़ के ऊपर वो महल बना हुआ है, तो पहाड़ का कैसा रहता है, ऐसा एरिया ऐसा रहता है, कहीं से उठा हुआ कहीं से उठा रहता है, उसके ऊपर का ऊपर वाला एरिया। तो वो तीसरी मंजिल थी ना, उसके पास भी ज़मीन थी, मतलब लगभग ये समझ इतनी दीवार इतनी, वहाँ से खुदो जमीन पे खुदा और अंधेरा था, नीचे कोई भरोसा नहीं कहाँ जाएंगे। नितेश भी कूद गया, हम आ गए घर पर, हम आ गए नीचे और हम इनको बोल रहे हैं कि हंस रही है दोनों। और नितेश की शक्ल ऐसी घबराने वाली थी, मतलब कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। अभी फिर क्या हुआ, नितेश आके बैठ गया उसकी चुपचाप बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद में गया, मैं धीरे से बोला अच्छा